अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यखनी पुलाव क्या होता है और इसमें स्पेशल खुशबुएं कहाँ से आती हैं, वो कौन से मसाले हैं और निखरे निखरे से राइस कैसे बनते हैं, लोगों के राइस जुड़ क्यों जाते हैं और कुर्बानी वाले गोश्त में से जो स्मेल आती है वो कैसे जाती है। तो लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। और अगर वीडियोस पसंद आए तो थम्स अप, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर किया करें। जी, यहाँ पर मैंने मटन लिया है और ये देखें, इस तरह की बोटियाँ आप लोगों ने लेनी है जिसके साथ चर्बी हो। क्यों, वो मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैं जो हाफ़ के जी हमारे पास मटन था वो ऐड कर दूंगी। मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है, चर्बी वाला गोश्त आप लोगों ने लेना है। अगर आप लोग उसी पुलाव बनाना चाहते हैं तो आप लोग चर्बी वाला गोश्त ही लीजिएगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अदरक लहसुन फ्रेश, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी का, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। और इतना इसमें आप लोगों ने पानी ऐड करना है कि जो हमारा मटन है वो इस गोश्त में डूब जाए। इतना इसमें आपने पानी ऐड करना है, क्योंकि हम लोगों ने यखनी भी बनानी है इसकी, हम लोगों ने राइस में ऐड करना है, इसलिए इतना आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है कि आप लोग का जो गोश्त होगा वो पानी में मिक्स हो जाए। तो प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, सीटी ऊपर से लगा देंगे। सीटी बोलने के बाद आप लोगों ने 35 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद रखना है। 35 मिनट के बाद आप लोग का गोश्त बनकर रेडी होगा। इस तरह से टाइमर को आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो जनाब, यहाँ पर जो है 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखें, हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है। और हमने इसको फुल डन नहीं करना, फुल डन हम इसको राइस में, क्योंकि हमने यखनी ऐड करनी है, वहाँ पर भी हम इसको कंप्लीट डन करेंगे। तो इसकी यखनी भी अच्छे से हमने निकाल ली है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा वीडियो को। और यहाँ पर हमने ले ली है 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। बड़े साइज़ के 2 प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं। रफली मैंने इसको कटिंग कर लेना है और इसमें हल्का सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम लोगों ने इसमें जो स्पाइसेस ऐड करने हैं ना, खड़े मसाले ऐड करने हैं। जो खड़े मसाले आपने ऐड करने हैं वो ज़रूर आप लोगों ने ऐड करने हैं, ये देख लीजिए। और बाकी मसाले भी हैं, उनकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, वो भी आप लोग को आगे चल के नज़र आ जाएंगे। खड़े मसाले ये देख लीजिए, आपने इनको ज़रूर ऐड करना है। इससे जो हमारे मटन की स्मेल है ना वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, उससे भी जो मटन की स्मेल है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती है। तो 2 टेबलस्पून इसमें वो ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने जो आप लोगों के ये जो प्याज है ना, इसको आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन लाजमी करना है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्च के। आप लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये होममेड मिर्च बनाती हूँ तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटन, जिसको हमने बॉयल किया है। तो अच्छे से इसको भी हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसकी बुनाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुनाई करने से भी जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म होती है। अच्छे से बुनाई करने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड की है। दही से इसकी ग्रेवी भी बनेगी और अच्छे से इसकी हमने बुनाई करनी है, ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो व्यूवर्स, बहुत लोग हैं जिनके चावल हैं खिले खिले से नहीं बनते, वो जुड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून ही इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, और साबुत धनिया भी 1 टेबलस्पून हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून ऐड कर देना है साबुत ज़ीरा। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये स्पाइसेस हैं जो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं, और एक बहुत ही मज़े का मसालेदार जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने ऐड करना है वो आगे चल के ऐड करेंगे, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। यहाँ पर हम यखनी ऐड कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 1 kg राइस लिए थे, तो इसमें मैं 2 kg पानी ऐड कर दूंगी और इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इसको अच्छे से बॉईल आ जाए। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक भी जो हमारे पानी है यखनी थी उसको अच्छे से बॉईल आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने नमक ऐड किया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद क्योंकि पानी को बॉईल आ रहा है यखनी को, तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन पर ऐड कर देंगे राइस को।
राइस को आप लोगों ने आधा घंटा पहले भिगो देना है। मैं यहाँ पर बासमती राइस ले रही हूँ, ना तो मैंने सेला राइस लिए हैं और ना ही मैंने कायनात के राइस लिए हैं, क्योंकि जो बासमती राइस होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग बनाकर ट्राई कर लीजिएगा। सेला राइस का इतना टेस्ट नहीं होता जितना बासमती राइस का होता है। तो जी जनाब, ये है वो हमारे पास मसाला, ये हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। आप लोग शान का, ये किसी भी कंपनी का लेकर ऐड कर सकते हैं इसमें, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर हमने पुलाव मसाला ऐड किया है, 1 साशे ऑलमोस्ट ठीक होगा, आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चावलों को मिक्स करने का भी एक तरीका होता है, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लें। और हम लोगों ने इसको लगा देना है दम मैंने दे देना है इसको, और 30 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे दम दे दिया है। तो देख लीजिए जी जनाब, जो हमारे राइस हैं वो दम मैंने उतार दिया है और बिल्कुल बनकर रेडी हैं। तो माशाल्लाह देखें, खिले खिले से राइस हमारे बनकर रेडी हुए हैं। मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाती हूँ, नीचे से निकाल के भी, कि नीचे वाले भी हमारे जो राइस हैं वो बैठे नहीं हैं, अच्छे से बनकर रेडी हैं। ये देखें आप लोग, खिले खिले से राइस हैं, हमारे राइस जुड़े नहीं हैं, हमारे राइस पप्पा नहीं बने। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए, हमारे खिले खिले से जो राइस हैं और जो हमारा मटन पुलाव है यखनी, वो बनकर रेडी है। शानदार सा हमारा मटन यखनी पुलाव बनकर रेडी है। इसी तरीके से आप लोग बीफ पुलाव भी रेडी कर सकते हैं। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।